ये जब पैर आपका ऊपर उठने लगेगा ये इस तरीका से, तो समझिए कि पैर में पावर आ गया, अब ताकत आ गया पैर में। नमस्कार दोस्तों। घुटना लॉक होना, घुटना जो हमारा, हम जब खड़ा होते हैं तो घुटना हमारा मुड़ जाता है, सीधा नहीं रहता है खड़ा में, और घुटना हमारा मुड़ जाता है। खड़े होने में पैर में बैलेंस नहीं रहता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज जो करते हैं घुटना लॉक होने के लिए, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत लोगों को, मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज है इसमें, इतना स्टेप है एक्सरसाइज का कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और समस्या है कि सबके पैर में एक जैसा मूवमेंट नहीं होता है, और कई लोग बिस्तर पर हैं, अगर खड़ा होने का प्रयास करते हैं तो पैर में पूरा बैलेंस ही नहीं है, पैर पैरालाइज है, वो इधर से उधर घूम जाता है, खुद से बढ़ा नहीं सकते हैं कदम को, पैर घिसटता है। तो इसमें एक्सरसाइज जो करेंगे, तो एक्सरसाइज हम देखते हैं वीडियो में, तो जिनका जो मोमेंट है वो अपना वैसा एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारा स्टेप है एक्सरसाइज का, तो कौन सा एक्सरसाइज करें, तो जो हमसे होगा वही एक्सरसाइज हम करेंगे। जैसे एक ये एक्सरसाइज है घुटना लॉक होने का, ये एक्सरसाइज है कि तकिया, घुटने के नीचे तकिया रख करके और इसको दबाना है, तकिया को दबाना है घुटने से, तो हमारा वो पैर आगे से उठेगा। जो ये है ये हमारा, ये ऊपर उठेगा, जब इसको हम दबाएंगे तो वो ऊपर उठेगा। तो ये जो है हमारा ऊपर उठेगा, तो इसके लिए पैर में मूवमेंट होना चाहिए ना, कि ये पैर हमारा उठना चाहिए बराबर, इसमें मूवमेंट है तब ये एक्सरसाइज होगा। देखिए यहाँ में भी ताकत होना चाहिए मसल में, कि ये मसल से हम इसको दबाएंगे तकिया को तो हमको वो उठेगा ऊपर। दोनों पैर को एक साथ भी उठाते हैं, तो इसमें सेंसेशन है, ये चल रहा है हमारा, तब इसमें जो है सो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुर्सी पर या चौकी पर बैठकर पैर हिलाने की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें भी पैर में हमारा मूवमेंट होना चाहिए, पैर हमारा हिलना चाहिए, तब हम वो एक्सरसाइज करेंगे। अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। वैसे रस्सी बांध करके भी कई लोग करते हैं, कि इसको हम ये रस्सी के सहारे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ दबा करके और इसको ऐसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का प्रयास हम रस्सी के सहारे इसको कर सकते हैं, पैर को 200 बार, 300 बार, 500 बार हम इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं इसका। इसके साथ एंकल भी चला सकते हैं, और तकिया घुटना के नीचे रख करके ये इस टाइप से आप ही पैर को आप उठा सकते हैं। मेरे पैर में अगर मोमेंट है, मूव कर रहा है, तब हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुर्सी पर लटका करके पैर हिलाते हैं तो वो पैर हमारा हिलता है, तब हम हिला सकते हैं। अगर नहीं हिलता है तो नहीं हिला पाएंगे, या रस्सी से बांध करके हिलाएंगे, या किसी कपड़ा से बांध करके हम हिलाएंगे उसको। जैसे मान लीजिए हम सही ढंग से बैलेंस हमको नहीं मिल रहा है, कैलिपर लगा करके खड़ा करते हैं। खड़ा करने से पहले बिस्तर पर सोए सोए भी घुटना का एक्सरसाइज होता है। जैसे मान लीजिए किसी का घुटना इस तरह से खड़ा नहीं रह पाता है, सो करके इस तरह से खड़ा नहीं रह पाता है, ये गिर जाता है ऐसे, ये ऐसे गिर जाता है, तो इसको पहले इसको जो है सो रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सरसाइज की पैर हमारा रुके इस तरीका से, ये एक्सरसाइज है इसका, दोनों पैर को। ये भी घुटना का ही एक्सरसाइज है। जो पैर में बोलते हैं कि ताकत, मसल में पावर, ताकत की बात करते हैं, तो पूरा ताकत मसल में आने का मतलब है अच्छा सेंसेशन, अच्छा मूवमेंट होने का लक्षण क्या है, तो पैर इस तरह से ऊपर उठना चाहिए। ये जब पैर आपका ऊपर उठने लगेगा ये इस तरीका से, तो समझिए कि पैर में पावर आ गया, अब ताकत आ गया पैर में। ये सो करके अब हम जो ऐसे पैर उठाते हैं, ये अगर उठने लग जाए तब समझिए कि कमर में, जांघ में, पैर में ताकत बराबर।
अब इसमें कहते हैं कि मूवमेंट नहीं है तो ताकत पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज जो है सो जो हो सकता है वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर फिजियोथेरेपी डॉक्टर आते हैं जो, तो वो आपको क्या सलाह देते हैं कि खड़ा करने का प्रयास करना, कि आपको कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरह कैलिपर लगा करके हो या जैसे भी हो, किसी दीवार के सहारे, बांस के सहारे, लाठी के सहारे, इंसान के सहारे किसी तरह खड़ा करें। वो इसलिए कि शरीर का वजन पैर पर आना चाहिए। धीरे 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 पैर वजन बर्दाश्त करने लगता है हमारे शरीर का, तो धीरे धीरे मांस जो है वो बैलेंस बना लेता है, उसी अनुसार मांस ढलते हुए चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि खड़ा होने का प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए, जो बिस्तर पर सोए रहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, चलते नहीं हैं और एक्सरसाइज करते हैं, चल नहीं पाते हैं इसलिए उनको ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। लेकिन जो 20 कदम, 25 कदम, 50 कदम अगर चल लेते हैं तो समझिए कि 50 कदम चल लेना, जो अब बिस्तर पर सो करके एक्सरसाइज करते हैं उसका चौगुना एक्सरसाइज हो जाएगा आपको 50 कदम चलने में, क्योंकि उस पर वजन आएगा पूरे शरीर का। पैर पर कैलिपर के सहारे भी अगर खड़ा होते हैं, कोई घुटना पकड़ के आपका रखता है, उस तरीके से भी आप खड़े होते हैं तो शरीर का वजन तो उस पर कुछ न कुछ 25%, 20% भी वजन तो जरूर आएगा शरीर का। धीरे धीरे वो बैलेंस बना लेगा। घुटना के नीचे का एंकल का एक्सरसाइज इसलिए कराया जाता है कि तलवा का जो है सो बैलेंस बने जमीन पर बैठने में और पैर थरथराए नहीं। जब 50 कदम चलने लगते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि सीढ़ी है, आप लोगों के घर में सीढ़ी होता है तो सीढ़ी पर 1-2 सीढ़ी चढ़ने का, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी धीरे धीरे बढ़ाने का, चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत है, बहुत सारा स्टेप है, जिनसे जो एक्सरसाइज होता है वो अपना स्टेप करने लगते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन दूसरा कर पाएगा तब तो, जब मोमेंट ही नहीं है, मूव नहीं कर रहा है तो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वही एक्सरसाइज करना है जो आपसे हो, जो आप कर सकते हैं। इसमें ज़बरदस्ती भी नहीं करना है कि कोई तीसरा परेशानी पैदा हो जाए। करना वही एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। खड़ा होने का कोशिश करते रहना है, चाहे जैसे भी हो खड़ा होने का कोशिश कीजिएगा तो मसल में आपका जो पैर का मसल है, मांस है, उसमें धीरे धीरे बैलेंस बनता चला जाएगा, धीरे धीरे ताकत आता जाएगा उसमें। तो एक्सरसाइज तो जो करते हैं वो ठीक है, साथ में खड़ा होने का प्रयास हर संभव करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत सारा एक्सरसाइज है घुटना लॉक होने का, और इसमें जल्दी घबराना नहीं चाहिए। घुटना को जो है सो रुकने में बहुत समय लगता है, मांस हमारा लूज हो गया होता है, सूख गया होता है, तो इसमें समय काफ़ी लगता है, इसलिए घबराना नहीं है। और आप वही एक्सरसाइज कीजिए जो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 प्रकार का, 15 प्रकार का एक्सरसाइज हम करेंगे तभी हमको फ़ायदा होगा, नहीं। आप किसी एक चीज़ को फोकस करके चलिए। आपका घुटना नहीं लॉक हो रहा है तो आप घुटना लॉक होने पर फोकस कर दीजिए कि हमको वही पहले करना है, हमको पहले घुटना लॉक करना है। खड़ा होना चाहते हैं तो कोशिश करते रहिए कि हमको फोकस कीजिए कि हमको किसी तरह खड़ा होना है, कदम बढ़ाना है। और इधर उधर का वीडियो देख करके कंफ्यूज नहीं होइए, घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। थोड़ा समय लगता है, किसी को जल्दी होता है, किसी को समय लगता है। तो दोस्तों जो हमें जानकारी था, हमारा अनुभव था, वो हम आप लोगों को बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह कमेंट में प्रश्न कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।